सर आपने एक जो बात की है अभी अबाउट सर हम करते हैं युवा रोड शो जहाँ पर युवा हम रोड शो। जी हम लोग इट्स कॉल्ड द युवा रोड शो ऑफ काइंडनेस। हम जाते हैं अच्छा। पूरे कंट्री में जाते हैं। मैं कुछ 150 कॉलेजेस जा चुका हूँ, कुछ 15-20 हज़ार बच्चों से मिल चुका हूँ, यंग लोगों से, स्टूडेंट से, ऑल काइंड्स ऑफ कॉलेजेस, IITs, एम्स, NITs, NIFTs, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अब जो भी हो, कुछ 35 सिटीज़ में जा चुका हूँ मैं। और मैं हमारा एम ये रहता है कि हम नॉन जजमेंटल स्पेसेस क्रिएट करें जहाँ पर बच्चे एक्सप्रेस करें अपने आप को, क्योंकि उनको स्पेसेस नहीं मिलते। दो स्टेटिस्टिक्स जो आए हैं बहुत बढ़कर हमारे लिए, लड़कियों को जब आप सेफ स्पेस देते हो, अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा लड़कियां जो बात करती हैं वो है हैरेसमेंट के ऊपर, कि एज हमें एनी यंग गर्ल इन टुडेज इन इंडिया टुडे कहीं भी आप जाओ वो बात करेंगी कि उनको हमेशा याद दिलाया जाता है कि वो लड़कियां हैं। एट द सेम टाइम जो एक बहुत ब्यूटीफुल चीज देखता हूं मैं हर जगह जाकर, वो कहते हैं कि एक बहुत हमारी प्यारी कम्युनिटी बन चुकी है, एक सिस्टरहुड है। लड़कियां हमको सपोर्ट करती हैं और हर जगह हमने देखा है सर, एक लड़की अगर बताएगी कि मेरी जिंदगी ये प्रॉब्लम है, उसके बाद हमेशा ये बोलेगी अरे उस लड़की की वजह से मैं आज ठीक हूँ। वो लड़की नहीं होती ना, वो मेरी दोस्त नहीं होती तो मैं शायद आज आगे नहीं बढ़ पाती जीवन में। अब आप लड़कों से ये बात करो ना, सरप्राइजिंग या अनसरप्राइजिंग इन मेनी वेज, सबसे ज्यादा बात वो क्या करते हैं लोनलीनेस के बारे में, कि हमारे पास कोई बात करने कोई नहीं है, किससे बात करें हम। और विद इन दैट जब ये बोल भी रहे होते हैं ना, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो आके उनको प्यार दिखाए, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो आके हक दे, विच इज व्हाट लड़कियां को झप्पियां मिलती हैं जोर जोर से, लड़कियां रो रही हैं एक दूसरे के साथ कि आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर। कोई ऐसा लड़का नहीं है जो उठकर बोलेगा कि यार कोई बात नहीं मैं हूं ना। एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मैं लोनली हूं, बट एक दूसरे के साथ वो स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रहे। कितने लड़कों ने मुझे बोला है, मुझे आज तक इसने जिंदगी में, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आई लव यू नहीं बोला। नोबडी हैज गिवन मी हग इन माय एंटायर लाइफ, यू आर द फर्स्ट पर्सन सर who has given me a hug। ये सारी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। उसके बाद then I see something like एंड्रू टेट happening, कि आप कि एक एंड्रू टेट है जो बार बार बोल रहा है कि तुम्हें जरूरत ही नहीं लड़कियों की, और तुम्हें अपने आप, लड़कों की भी जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है तुमको, तुम्हें सिग्मा मेल बनना है। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना कैसे हो गया? हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं यूपीएससी वगैरह, जनरली वो लोग 20s के बाद के होते हैं, 21, 22 से 27, 28 तक। उनका मैच्योरिटी का लेवल जनरली ठीक होता है। और दूसरा, यूपीएससी के जो करिकुलम है वो इतना सुंदर है कि कोई ठीक से पढ़ लेगा तो कायदे का इंसान बन जाता है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द यूपीएससी फॉर मेकिंग सच सिलेबस। ये कल्चर जितना मैं समझ पाता हूँ, ये जो यंगस्टर्स हैं जिसको जेन जी आजकल हम बोल देते हैं, जो आज के ज़माने में 15 से 20 या 13 से 20 की उम्र के बीच के हैं, उनमें ये ट्रेंड ज़्यादा नज़र आता होगा। और उसके रीजंस हैं। पहले ऐसा क्यों नहीं दिखता था? तो इसकी वजह ये कि पहले ऐसी चीज़ फैलने का स्कोप नहीं था। एक टेलीविज़न था, एक रेडियो था, दोनों सरकार से कंट्रोल्ड थे। तो वही थॉट टेलीकास्ट होगी, रिले होगी, जो सरकार अप्रूव करेगी। और सरकार ऐसी बात क्यों अप्रूव करेगी? लेकिन जब से सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप आ गया, यूट्यूब है, इंस्टा है, इन सब के बिना नई जनरेशन के लिए लाइफ बहुत मुश्किल है। जितनी आसानी से किसी के थॉट्स आप तक आज पहुंच सकते हैं, पहले ऐसा कभी नहीं था। पहले बड़ा मुश्किल था। हमें अगर एंड्रू टेट जैसे किसी आदमी को सुनना भी होता तो हम सुन ही नहीं सकते थे जी। एंड्रू टेट पहले भी थे, पहली बार नहीं हुए हैं। एंड्रू टेट को ऐसी रीच कभी नहीं मिली थी कि वो हर घर, हर फोन के अंदर घुस जाए। और क्यों वो रीच तो चली इसलिए मिल गई, लोग उसी को क्यों देख रहे हैं? पहली बात तो एंड्रू टेट को मैंने कभी देखा नहीं है, और ना मेरे देखने की इच्छा है, मैं क्यों टाइम खराब करूँ अपना। लेकिन एंड्रू टेट भारत में भी कम नहीं है। भारत के सोशल मीडिया में हिंदी बोलने वाले एंड्रू टेट भी ठीक ठाक दिखते हैं। जो रात दिन महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ऐसे लोग तो यहाँ भी दिखते हैं। होता क्या है कि ये जो 13 से 20 की उम्र है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों का उस समय बढ़ता है बहुत ज्यादा। ये बात बायोलॉजिकली साबित होती है बार बार कि मेल सेक्सुअल डिजायर और फीमेल सेक्सुअल डिजायर में बहुत अंतर है। मेल्स की सेक्सुअल डिजायर बहुत तेजी से उठती है, बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाती है। फीमेल्स की सेक्सुअल डिजायर बहुत ग्रेजुअली ऊपर उठती है और उसको शांत होने में ज्यादा समय भी लगता है। इसलिए आप देखेंगे सेक्सुअल रिलेशनशिप की शुरुआत करने में मेल्स का बिहेवियर हमेशा ज्यादा एग्रेसिव रहता है,
ऑलमोस्ट एवरीवेयर आप देखेंगे वही प्रपोज कर रहे हैं, वही ट्राई कर रहे हैं डेटिंग करने के लिए, बाइक घुमा रहे हैं, ऊपर नीचे पहिया घुमा रहे हैं कि किसी तरह से साबित हो जाए कि मैं तुम्हारे लायक हूं। अब टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया है, बेचैनी उनके अंदर है, उनको एक्सेस नहीं है फीमेल पार्टनर्स के लिए, ऐसे दोस्त उनके नहीं, वो जैसे माहौल में रहते हैं बात करने से हिलना मच जाता है कि जैसे पेन मांग लिया, अब बात भी नहीं कर सकते, दिमाग खराब हुआ पड़ा है, ऊपर से इंटरनेट है, पॉर्न सुबह से रात तक देख रहे हैं, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, और पॉर्न देख के एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन ऐसा बन गया है जो रियल लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। उनको बचपन से ये भी सिखा दिया कि ये बहुत गंदी चीज होती है, तो बात भी नहीं कर सकते, ऊपर से कंपटीशन है, करियर बनाना है। लड़के को तो बचपन से पता है कि पूरा परिवार मुझे ही पालना है, और पेरेंट्स के पूरे सपने उस पर टिके हुए हैं, और पेरेंट्स बार बार याद दिला रहे हैं कि बेटा मेरी रिटायरमेंट 10 साल में होने वाली है, तुम्हें ही कमाना है, इसलिए पढ़ाई में मैं खराब हो जाऊं ये ऑप्शन लड़के के पास उतना नहीं है, उसको ज्यादा स्ट्रेस है। इसलिए 13 से लेके 18-19 साल का जो लड़का है, ये इस दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। ये बच्चे बड़े विद्रोह, हमारा बेटा उस उम्र में है, एकदम घोर विद्रोही होता है कई बार, ठीक है, हम समझ रहे हैं उसके मन में क्या चीजें चल रही हैं, एकदम अकेला है, किसी से बात नहीं कर सकता। तो ये मेल लोनलीनेस दुनिया के सबसे बड़े खतरों में है, और मेल लोनलीनेस के 2 फेजेस हैं, एक तो ये वाला है, इसमें वो बच्चे खुशनसीब है जिनका एक अच्छा गैंग है, वो बच्चे खुशनसीब है जिनके पास अपनी उम्र की एक बहन है और बहन से दोस्ती है जी। एक बहन होने से, उससे दोस्ती होने से आपकी बहुत सारी कुंठाएं इसलिए खत्म हो जाती हैं कि आपको आइडिया रहता है कि लड़की ऐसी होती है, आसपास है, उससे बात हो रही है, तो आपको पता है कि ऐसी होती है, बात भी आप कर पा रहे हैं। और दूसरा, मेल लोनलीनेस जनरली 40 के बाद जो आती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। आप देखेंगे हार्ट अटैक्स महिलाओं में कम होते हैं, पुरुषों में बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन इसका एक बड़ा फैक्टर लोनलीनेस भी है। महिलाओं में शेयरिंग करने की टेंडेंसी बचपन से बुढ़ापे तक हमेशा रहती है, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव है, उन्हें संकोच नहीं है, झिझक नहीं है। कहीं डांस वांस करना हो, लड़कियां जितना आसानी से डांस करने चली जाएंगी, लड़के आमतौर पर नहीं जाएंगे, वो मनोज बन के बैठे रहते हैं। गाना गाना हो फैमिली में, लड़कियां आराम से गा देंगी, लड़के आमतौर पर नहीं गाएंगे, मतलब अपवादों को छोड़ के, एक्सेप्शन छोड़ के। जहां जहां सहज होके एक्सप्रेसिव होना है, लड़के जनरली पीछे रहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग वैसी हुई, थोड़ा डिस्टेंस हुआ, फिर उनको ये भी समझाया गया कि तुमको मर्द बन के रहना है, और मर्द बनने में ये होता है कि आप बहुत इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं। ये सब चीजें मिलके उनको घुटन से भरती हैं। और आजकल साइकोलॉजी में ये एक टॉपिक है जो पढ़ाया जाता है कि जो मिड लाइफ क्राइसिस है, 40 के बाद का जो क्राइसिस है, स्पेशली इन द मेल्स, वो अकेलेपन का, जबकि वो विमेन के मामले में आमतौर पर नहीं, क्योंकि उनमें, जिसको आपने सिस्टरहुड कहा, आपस में रिलेशनशिप बना रहता है, उनके साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। जैसे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो माँ उनसे रोज बात करेगी वीडियो कॉल पे, ये आमतौर पे देखेगा, बाप का नहीं देखेगा। बाप बात भी करेगा तो क्या पूछेगा, और ठीक हो, हाँ पापा ठीक हूँ, चलो ठीक है पढ़ो, मेरी मदर गई हुई है मेरे भाई से मिलने यूएस में, जब वो बाहर में होती है पापा के साथ, मुझे रोज जब आप रोज बात होती है तो पापा भी बीच में गेस्ट अपीयरेंस के लिए आ जाते हैं। अभी 3 हफ्ते से गए हुए, मेरा पहला मैसेज पापा का आया परसों, माय नेटफ्लिक्स इज नॉट वर्किंग, प्लीज फिक्स इट। हम लाइक 3 हफ्ते में, मैंने कहा आपने एक बार ये नहीं पूछा तो कैसा है, ठीक है, नहीं है, पहला नेटफ्लिक्स नहीं वो चल रहा, प्लीज फिक्स। वो रिकंडीशनिंग करने की बहुत जरूरत है। जो माइंडसेट, मेल माइंडसेट है, वो बहुत ही अकेलेपन का, और इसीलिए हार्ट अटैक्स में पुरुष लोग बहुत आगे हैं, सुसाइड्स में पुरुष लोग महिलाओं से आगे रहते हैं, इसीलिए।